नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तविर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते वासुदेव नमोऽस्तुते वासुदेव नमोऽस्तुते। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर आसीन व्यास जी महाराज को नमन करते हुए, पीठ को नमन करते हुए, हमारे पास में विराजमान इस मिर्जापुर के यशस्वी विधायक माँ के कृपा पात्र श्री पंडित रत्नाकर जी को मैं निश्चित रूप से माँ का कृपा पात्र मानते हुए नमन करता हूँ। साथ ही सभी लोगों को, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, निश्चय ही वो सौभाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो या श्री रामचंद्र भगवान की कथा हो, इस कथा में जो भी भाग लेता है, इस कथा में जो भी उपस्थित होता है, उसके लिए हमारे नारदीय भक्ति दर्शन का सूत्र बहुत ही प्रोत्साहित करता है। नारदीय भक्ति दर्शन में लिखा है, मोदंत पितरो नृत्यंत देवता सनाथा चेयम भूर्भवति। जो भी इस कथा में भाग लेता है, कथा को श्रवण करता है, अपने जीवन के साथ उसको जोड़ने का प्रयास करता है, कहा उसे 3 लाभ होता है। मोदंत पितरो नृत्यंत देवता, जो इसको श्रवण करता है, उसके पितर, उसके पूर्वज प्रसन्न होते। नृत्यंत देवता, देवता नाचने लगते हैं कि यह व्यक्ति कथा श्रवण करने चल रहा है। और सनाथा चेयम भूर्भवति, यह भूमि, जिस भूमि पर हम बैठे हैं, जिस भूमि पर नित्य क्रिया से लेकर के सब कुछ करते हैं, वह भूमि आज उस व्यक्ति के द्वारा कथा श्रवण के होने के कारण वह सनात हो जाती है। हमने इसके के सारे अपराध इसने किए, लेकिन आज मैं इसके अपराध को माफ करता हूं और ये कथा में बैठ रहा है। इसलिए आप जितने लोग बैठे हो और जितने लोग इस कथा में भाग लेंगे, उनके ये 3 लाभ उनको प्राप्त होंगे। मैं ये 2 शब्द इस बिंद के संदर्भ में बतलाना चाहता हूं। 2 हमारे धाम अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह विंध्य धाम और दूसरा काशी धाम। काशी और विंध्य सृष्टि के पहले, जब सृष्टि नई हुई थी, तब ये दोनों विराजमान थे। काशी को भगवान सदाशिव ने आनंद वन के रूप में बसाया
और जहां सभी देवता उपस्थित होकर के तपस्या की है। आज आप काशी में जाइएगा, सभी देवताओं का स्थान मिलेगा, सभी तीर्थों का स्थान मिलेगा और वहां पर सभी लोग विराजमान रहते हैं। कहा ये आनंद वन, सृष्टि का प्रलय हो जाता है लेकिन आनंद वन विराजमान रहता है। दूसरा ये स्थान मां भगवती आदि शक्ति भुवनेश्वरी का है। ये मणिद्वीप कहा जाता है, बस चर्चा के में है मणिद्वीप। ये मणिद्वीप है कहाँ? तो देवी भागवत को जब आप पढ़िएगा तो आपको एक कथा आरंभ में ही प्राप्त है कि जब श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उसी समय उनके पीछे दो राक्षस पड़ गए। वो थे मधु और कैटभ। सृष्टि तो नहीं हुई है लेकिन ये राक्षस कहां से आ गए? तो लिखा है विष्णु कर्ण मलोद्भूत। भगवान विष्णु से के कान से दो ठे मल खोटी गिर गया और उसी से ये दोनों पैदा हो गए। और जो ही ब्रह्मा जी नाभि कमल से बाहर आए, वो दोनों ने इनको देख करके और ललकार दिया। कहा कमलासन छोड़ो, ये कमल का आसन छोड़ो अथवा लड़ो। बेचारे सीधे साधे ब्रह्मा जी भाग करके भगवान विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु भगवान जो है वह योग निद्रा के अधीन है। भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी की आराधना की है। दुर्गा सप्तशती का रात्रि सूक्त वही आराधना है और उसके अंदर आप देखेंगे तो ये भाव दिया है कि हम ब्रह्मा विष्णु ईशान ये सभी लोग जो है वो हे देवी आपके अधीन हैं, कृपया आप विष्णु जी को मुक्त करो। तब योग निद्रा हटी है। हटने के बाद योग निद्रा ने कहा है कि आप 12 कल्प के ब्रह्मा हो, ये 12 कल्प के विष्णु हैं और ये 12 कल्प के शिव हैं। आप 12 कल्प में सृष्टि करने के लिए आए। इस बात को ध्यान देना चाहिए। सृष्टि करने के लिए आए हो तो इन तीनों देवताओं ने कहा है कि हमारे पास सृष्टि करने का सामर्थ्य कहाँ है। उसी समय एक विद्वान पैदा होता है और वह जो योग निद्रा है उस विमान पर इन लोगों को बैठा करके और शून्य अंतरिक्ष में लेकर के चल देती है। चलते चलते सुदूर एक मणियों का दीप दिखाई देता है शून्य अंतरिक्ष में। उसके दरवाजे में ये तीनों देवता प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही ये तीनों भी स्त्री रूप में हो जाते हैं। इन लोगों को ये ज्ञान है कि मैं ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं, महेश हूं। और उसके अंदर जाकर के इन तीनों ने प्रार्थना किया है। देवी भागवत में मां भुवनेश्वरी के नाम से ये प्रार्थना है और वहीं पर इन लोगों ने ये बात कही। मां भुवनेश्वरी ने इन तीनों को बतलाया है कि आप 12 कल्प के ब्रह्मा विष्णु महेश हो, सृष्टि करने आए हो। सृष्टि कैसे होगी? सामर्थ्य की बातें जब आती है तो आप ध्यान देना। वहीं पर मां भुवनेश्वरी ने भगवान ब्रह्मा से कहा है आपको सृष्टि करनी है, बुद्धि की जरूरत है, इसलिए आपको मैं सरस्वती प्रदान करता हूं, इसकी सहायता से आप सृष्टि करोगे। विष्णु से कहा है आपको पालन करना है, आपको अनधन की जरूरत है, इसलिए मैं आपको लक्ष्मी प्रदान करता हूं, इनकी सहायता से आप पालन करोगे। और सती प्रदान करके हमारे भगवान शिव को कहा है आप जीवों को लय करोगे। ये तीनों बातें वहां दे करके और उन्हें विदा किया है। मेरे कहने का एक बात आप सब जरूर समझिए कि यह जो है शून्य अंतरिक्ष में जब सृष्टि नहीं हुआ था उस समय ये मणियों का द्वीप था विंध्याचल और इसी मणि द्वीप पर यह विंध्याचल बसा है। और मां
साक्षात भुवनेश्वरी। एक बात मैं निवेदन करूं, विंध्येश्वरी विंध्याचल विंध्यवासिनी कोई नाम नहीं है, ये क्षेत्रज नाम है। हमारे विधायक जी को कह दिया जाए मिर्जापुर के विधायक, तो इनका नाम थोड़े हुआ, ये तो क्षेत्रज नाम है। वस्तुतः माँ जो आदि शक्ति भुवनेश्वरी जो मणिद्वीप में निवास करती है, उसका नाम भुवनेश्वरी है। और उसने 3 देवियों को दिया है। ये तीनों देवियां इस पर्वत पर, इसी पर्वत पर हमारे नारद जी के कथनानुसार हमारा ये पर्वत जो है थोड़ा अभी अहंकार में हुआ, तपस्या किया, वरदान प्राप्त किया और आकर के हमारे ऋषिवर अगस्त ने इसे प्रणाम कराया। मेरे कहने का मतलब इतना ही है, किसी को भी समाज में सेवा करना हो, किसी भी समाज का पालन करना हो तो पहले यहाँ आकर के माँ सरस्वती जो यहाँ विराजमान है, यहाँ 3 देवियों का स्थान है मेरे मित्रों। ये महाकाली काली खोह में है, महालक्ष्मी का स्थान ऊपर में जहाँ हमारी माता आनंदमयी का स्थान रहा है अभी वहाँ पर महालक्ष्मी का स्थान था। मुगलों के अत्याचार के कारण वह मूर्ति छिपाई गई और पुनः ले आकर के यहाँ महालक्ष्मी को स्थापित किया गया है। वो मूर्ति यहाँ चली आई और जहाँ आज अष्टभुजा है वो महासरस्वती का स्थान है। अष्टभुजा तो द्वापर में आई है, वस्तुतः सतयुग और त्रेता से लेकर वो सरस्वती का स्थान है। इसलिए जिसको भी बुद्धि से काम लेना हो तो यहाँ इस विंध्य पर्वत पर माँ सरस्वती विराजमान है, आकर के उसका आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। संसार का, समाज का अगर संरक्षण पोषण करना है तो इस विंध्य पर्वत पर यहाँ महालक्ष्मी विराजमान है। जैसे महालक्ष्मी ने, माँ आदि भक्ति भुवनेश्वरी ने विष्णु को लक्ष्मी देकर कहा तो पालन करो, वैसे ही हमें भी महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर के समाज का सेवा करना चाहिए, संसार की सेवा करना चाहिए। और भक्ति शक्ति का लय हो, उससे भगवान शिव को शक्ति दिया है जो काली के रूप में है, उन्हें हमें प्रणाम करके शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। ये विंध्य पर्वत इतना दुर्लभ पर्वत है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारा का सारा प्रलय हो जाता है, फिर भी शून्य अंतरिक्ष में यह मणिद्वीप विराजमान रहता है जहाँ माँ भुवनेश्वरी का स्थान है। मैं इतना ही यह निवेदन करता हूँ कि यह स्थान इतना दिव्य है, जिसको भी शक्ति प्राप्त करनी हो, बौद्धिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, अन्न धन की शक्ति, उसे आकर के इस विंध्य पर्वत को नमन करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विंध्य पर्वत को नमन करता हुआ, आप सबको नमन करता हुआ मैं आगे कथा बढ़े और हम सब कथा श्रवण करें, इसके लिए मैं पुनः व्यासपीठ को नमन करता हूँ।